हाँ, तो ये हमने देखा नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। इसमें लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, लोग जनरली गलतियाँ करते हैं, जब आप भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से अगर अभी से देख लेंगे तो गलतियाँ नहीं हो सकती है, ना हो। अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा यहाँ पे, अल्फ़ा का वैल्यू वैरी करता है 0 से लेकर 2 पाई, और यहाँ पे p जो है, p इज़ पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन, ये ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन। p क्या है मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, ज़्यादा बेहतर होगा। p को क्या समझना है, p इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे लिखते हैं ज़्यादा सही रहेगा। दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance from origin O0 0 to the line, to the line, ठीक है, लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p। और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो है वो एंगल बना रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इसका भी इम्पोर्टेंस है अपने आप में, ऐसी बात नहीं है। एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स, कई जगह आपको हेल्प करेगा ये चीज़, अगर इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में दिया रहेगा तो वहाँ पे हेल्प करेगा। जैसे इसमें बहुत छोटा सा क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में नाम नहीं लेगा कि इट इज़ नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हम आपसे पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ऐसा दिया रहेगा कि ऐसे करके फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, समझिएगा, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन which is at a distance of, at a distance of, which is at a distance of 4 unit, which is at a distance of 4 unit from origin and perpendicular from origin, perpendicular from origin, from origin is making, is making an angle of, is making an angle of, is making an angle of 60 degree from x axis, from x axis, x axis के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है कि नहीं। तो यहाँ से अगर देखें तो इसमें क्या होगा, इसका सॉल्यूशन अगर करना चाहेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ क्या आएगा, फिर मतलब इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन नॉर्मल फॉर्म से है ना, समझ में आ रहा है सब। मतलब कोई भी लाइन अगर दिया है, लाइन के लिए इन्फॉर्मेशन जो दिया गया, ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है, कितना एंगल, 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और इसका वैल्यू भी दिया हुआ है, मतलब p का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, अल्फ़ा का वैल्यू 60 दिया है। तो अगर आपको ये चीज़ नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन याद है तो डायरेक्टली हम वैल्यू रख देंगे कि हम जानते हैं अगर इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया है तो दैट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक्स कॉस अल्फा प्लस ऑफ वाई साइन अल्फा, दैट इज इक्वल टू p, p इज व्हाट 4, एंड पुट आल्सो द वैल्यू ऑफ अल्फा, यहाँ पे एक्स कॉस 60, कॉस 60 इज नथिंग बट कितना 1/2 प्लस ऑफ वाई साइन 60 इज नथिंग √3/2, दिस इज 4। कोई समस्या, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा x प्लस ऑफ √3y इक्वल टू कितना आएगा, 8 आएगा क्या। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसमें अगर कोई तकलीफ हो, दिक्कत हो तो बताइए, है कि नहीं, किसी को कोई आपत्ति, समझ में आ रहा है ना, ऐसे करके ऑप्शन दिए रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा और करते हैं, हल्का सा, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन, find the equation, find the equation of locus of midpoint, find the equation of locus of midpoint of midpoint of a straight line of line x cos alpha plus y sin alpha equal to p, where alpha इंटरसेप्टेड, अल्फ़ा इज पैरामीटर, अल्फ़ा पैरामीटर है,
मतलब वेरी कर रहा है, एंड दिस इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो पोर्शन इंटरसेप्ट हो रहा है उसका जो मिड पॉइंट आएगा ना, उसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। अल्फा वेरी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइन चेंज होगा, अब लाइन चेंज होगा तो उसका मिड पॉइंट भी चेंज होगा। मिड पॉइंट, ऐसे बहुत सारे मिड पॉइंट होंगे तो सबको मिलाएंगे तो कोई ना कोई एक कर्व आएगा। उस कर्व का इक्वेशन पूछ रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, है ना। लोकस के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए खासकर, और क्वेश्चन तो आते ही है। तो चलिए सभी लोग अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को, फिर हम करते हैं। चलिए अब इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर लाइन दिया हुआ है, समझते हैं। ये लाइन हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले प्लॉट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम सबसे पहले बनाया करेंगे, एक रफ डायग्राम, एक्यूरेट नहीं, रफ डायग्राम। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस को काट रहा है, ये वाई एक्सिस को काट रहा है। एक्स एक्सिस को ए पे काटा और वाई एक्सिस को बी पे काट रहा है। तो एक्स एक्सिस को अगर ए पे काट रहा है तो इसका मतलब ये पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट होगा, तो यहाँ से हम वाई को अगर 0 रख देंगे तो एक्स का कोऑर्डिनेट निकल आएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा पी वाई क्या होगा, कॉस ऑफ अल्फा होगा, सही बात है, कॉमा 0। सिमिलरली पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट पी अपॉन में क्या हो जाएगा, दिस इज साइन ऑफ अल्फा हो जाएगा। कोई समस्या। अब इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट एम मान लेंगे, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एच कॉमा के है। इसका कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट अगर एच कॉमा के है तो अब समझिए सभी लोग मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या, रिलेट करना होगा यहाँ पे चीज़ों को। मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताए थे, तो ये हो जाए पी बाई दिस इज कॉस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में एच आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस अल्फा इक्वल टू 2 पी वाई क्या हो जाएगा, पी वाई 2h होगा ना। और सिमिलरली अगर बात करें वाई कोऑर्डिनेट से, वाई में रिलेशन आएगा, मतलब 0 प्लस ऑफ दिस इज पी वाई साइन ऑफ अल्फा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये दिस इज इक्वल टू के। तो यहाँ से साइन ऑफ अल्फा का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो पी अपॉन में क्या आएगा 2k। अब ये अल्फा यहाँ पे पैरामीटर है, तो कभी भी जो पैरामीटर होता है मतलब वो वैरी कर रहा है। तो लोकस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमने बताया था शुरुआत में ही, लोकस चाहिए तो एलिमिनेट द पैरामीटर, पहले पैरामीटर को एलिमिनेट कर देंगे, जो भी वेरिएबल क्वांटिटी होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा, दैट इज दैट विल गिव द इक्वेशन ऑफ द लोकस। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा पता है, दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे, कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब पी स्क्वायर अपॉन में 4x स्क्वायर हो जाएगा, एच को एक्स से रिप्लेस कर दिया हाथ के हाथ ही, यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन में 4k स्क्वायर, मतलब k की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं बताइए, तो k की जगह हम k को y से रिप्लेस कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन में पी स्क्वायर आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। कोई समस्या है क्या इसमें, बिल्कुल नहीं। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि मिड पॉइंट का ही लोकस पूछ ले, कई बार ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो ऑफ 2:3 1:2, कुछ भी दे सकता है। तो कोई नहीं, सेक्शन फॉर्मूला लगा के फिर से वही कोऑर्डिनेट का रिलेशन हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर से साइन अल्फा कॉस अल्फा का वैल्यू निकाल के अगर हम वही एलिमिनेट कर देंगे अल्फा, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा दैट विल गिव द इक्वेशन ऑफ द लोकस। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, दैट इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा इक्वेशन ऑफ द लाइन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, अलग टाइप का है, ये बहुत काम का चीज़ भी है। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होगा वो चीज़ हमें देखना है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन अगर देखें तो ये तो अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है कि नहीं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है, मतलब कोई एक पैरामीटर होना चाहिए, पैरामीटर को चेंज करेंगे तो अलग अलग पॉइंट मिलेगा कर्व के ऊपर। जैसे यहाँ पे समझिएगा स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है ना, ये एंगल मान लेते हैं ये थीटा है,
थीटा है मतलब थीटा है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सत्य वचन है कि नहीं। और साथ ही साथ बोला जा रहा है कि इस लाइन पे एक कोई पॉइंट गिवन है, पॉइंट P गिवन है, मान लेते हैं दैट इज कोई भी पॉइंट गिवन है x1, y1 गिवन है। तो अगर एक कोई अननोन पॉइंट है दैट इज x, y, पॉइंट Q और पॉइंट Q का डिस्टेंस दिया हुआ है P से R यूनिट डिस्टेंस पे ये पॉइंट Q है। तो हमें रिलेट करना है सबको आपस में, कैसे रिलेट होगा। अभी अभी जो एक क्वेश्चन कर रहे थे राइट, तो वहाँ से हमने देखा था, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अगर अप्लाई कर दे तो समझ में आ जाएगा, चीज़ समझ में आ जाए। बिल्कुल एक लाइन का है, कुछ है नहीं, बहुत ऐसा तो चीज़ नहीं है। जैसे यहाँ पे पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस एंड पैरेलल लाइन टू द वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया है, दिस इज थीटा, तो दिस इज ऑल्सो थीटा हो जाएगा। सही बात है क्या। अब यहाँ पे इसको पीएम बोल दे तो पीएम लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। बिल्कुल, पीएम लेंथ अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका कोसाइन प्रोजेक्शन हो जाएगा, दिस इज क्या हो जाएगा, आर कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। आर कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, इसमें कोई समस्या है। फिर सिमिलरली अगर क्यू एम लेंथ अगर कैलकुलेट करेंगे, क्यू एम लेंथ क्या हो जाएगा, आर साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। तब हम रिलेट कर सकते हैं, समझ के देखिए इस चीज़ को, रिलेट कर सकते हैं, हर चीज़ को यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। अगर पॉइंट Q का एक्स कोऑर्डिनेट अगर बात करें तो समझिएगा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉइंट P का अगर x1 था कोऑर्डिनेट, मतलब ये डिस्टेंस, ये सर x1 है और ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, क्या PM के इक्वल होगा। तो x1 प्लस PM ये जो डिस्टेंस है क्या एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल आ जाएगा। पॉइंट Q का कैलकुलेशन चल रहा है। सिमिलरली अगर बात करें तो ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस सर y1 के इक्वल है और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है। कोई समस्या है क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे पहले वैल्यू रख देते हैं थोड़ा सा, x1 प्लस pm का वैल्यू किसके इक्वल है, ये r cos ऑफ थीटा के इक्वल है। तो अल्फा क्यों लिख रहा हूँ मैं, थीटा। अब सिमिलरली y कोऑर्डिनेट अगर बात कर लें तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट अगर लिखना हो, एक्चुअली ये y कोऑर्डिनेट नहीं होगा, ये एक्चुअली QM था, y कोऑर्डिनेट तो ये पूरा हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू हो जाए y1 प्लस क्या आएगा, दिस इज QM आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y1 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, r साइन ऑफ थीटा आएगा, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट x और y दोनों आ गया है। इसको अगर ज़रा सा सिंप्लीफाई इस तरीके से कर ले, x1 को अगर इधर ले आए तो ये x माइनस ऑफ x1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू में क्या आएगा, पहले वाले से r आएगा। द सिमिलरली इधर से अगर कैलकुलेट करें, यहाँ से ये ऊपर वाले से कैलकुलेट किया तो ये निकल के आया है। और यहाँ से देखते हैं, यहाँ से सेम काम y1 को इधर ले जाएंगे तो y माइनस ऑफ y1 अपॉन में साइन ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू में क्या ये भी r आ जाएगा, बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो सर दोनों r के इक्वल है तो बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ x1 अपॉन में क्या होगा, दिस इज कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ से y माइनस ऑफ y1 अपॉन में दिस इज साइन ऑफ थीटा इक्वल टू में क्या आएगा, r आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो यही जो इक्वेशन होता है, दिस इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, इसमें पैरामीटर क्या है, पैरामीटर क्या है इस केस में, मतलब जिसको चेंज करने से हमें स्ट्रेट लाइन पे अलग अलग पॉइंट मिले, जिससे सब लोग कोई बता सकते हैं क्या, सोच के आराम से, क्या है यहाँ पे हाँ, यहाँ पे पैरामीटर r होगा, बिल्कुल सही बात है। पैरामीटर r को अगर चेंज करें, देखिए ना, तो जैसे r का लंबाई अगर छोटा बड़ा करेंगे तो ये पॉइंट मिल सकता है, ये पॉइंट अलग अलग ऊपर नीचे भी मिल सकता है। तो ये जो है ना यहाँ पे पैरामीटर इज r हेयर, पैरामीटर थीटा नहीं है, यहाँ पे पैरामीटर क्या है, r है। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, पैरामीटर जो है इस केस में पैरामीटर r है, थीटा कांस्टेंट है कि नहीं। एक्चुअली इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सेम पैरामेट्रिक इक्वेशन सर्कल के लिए भी होता है, लेकिन वहाँ पे पैरामीटर अलग हो जाएगा। सर्कल के केस में थीटा चेंज कराने से हमें अलग अलग पॉइंट मिलेगा, ना कि r को चेंज कराने से अलग अलग पॉइंट मिलेगा। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमें ऊपर मिला है, तो इन द सिमिलर मैनर अगर नीचे की तरफ आएंगे तो एक पॉइंट और मिल सकता है r डिस्टेंस पे, अगर नीचे आएंगे तो ये चीज़ माइनस में होने लग जाता है।
है कि नहीं। तो अगर किसी भी पॉइंट P से अगर ऊपर की तरफ अगर हमें चाहिए कोई पॉइंट, तो हम R को पॉजिटिव ले लिया करेंगे, और नीचे की तरफ अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर ऑरिजिन के डायरेक्शन में जाएंगे तो उस केस में R का वैल्यू हम निगेटिव ले लिया करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या सभी को। तो यही चीज़ है यहाँ पे फोर। तो पॉइंट जैसे अगर Q था तो Q के लिए हमने क्या देखा, x कोऑर्डिनेट था x1 प्लस ऑफ r cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या था, दिस इज y1 प्लस ऑफ दिस इज r साइन ऑफ थीटा, है कि नहीं। और सिमिलरली अगर नीचे वाला पॉइंट अगर कोई q डैश होता, मतलब जैसे पॉइंट q ऊपर था, तो अगर q डैश अगर कोई पॉइंट नीचे ले लेते, तो q डैश का जो कोऑर्डिनेट अगर लेते तो r की जगह -r अगर रिप्लेस कर दें तो वहाँ कैलकुलेशन आ जाएगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट x1 माइनस में आ जाएगा दिस इज r cos ऑफ थीटा, एंड y कोऑर्डिनेट आ जाएगा दिस इज y1 माइनस ऑफ r साइन ऑफ थीटा। इस तरीके से आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे r क्या है, फिर से सबको मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, r क्या है, r पैरामीटर है। मतलब इस पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज़ तभी होगा जब डिस्टेंस के फॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, और कई सारा कैलकुलेशन भी इससे हम करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगा, कई सारी चीज़ें समझ में आएगी। खैर यहाँ तक सबको समझ में आया कि अच्छा ये थीटा कहाँ से निकलेगा सर। थीटा सभी लोगों को पता है, अगर लाइन का स्लोप पता है तो tan थीटा निकल के आ जाएगा। और स्लोप में मैंने बताया था कि स्लोप में जो थीटा होता है वो थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करता है, तो 0 से लेके पाई, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू भी निकल के आ जाएगा, है ना। तो उस तरीके से सारा कैलकुलेशन करते रहना है। जैसे अभी एक क्वेश्चन अभी हमने किया था जो सीट में था एक क्वेश्चन, उसी का अगर एग्जाम्पल ले, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये दिया हुआ था, अभी अभी हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन था, ये बोला जा रहा था किस पॉइंट से पास कर रहा है, सर ये 1,2 से पास कर रहा है, और बोला जा रहा था कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और इससे कितने यूनिट के डिस्टेंस पे चाहिए था, डिस्टेंस कितना था, 3 था क्या, ये 3 यूनिट के डिस्टेंस पे एक पॉइंट कुछ भी चाहिए था, पॉइंट P चाहिए था। तो एक पॉइंट P ऊपर भी होगा तो एक पॉइंट P डैश नीचे भी होगा, समझ में आ रहा है। इस तरीके से P डैश नीचे भी आएगा। अगर ऊपर वाले कैलकुलेशन करेंगे तो +3 रखेंगे, नीचे वाले कैलकुलेशन करेंगे तो -3 रखेंगे, अगर ऊपर वाला पॉइंट P का कैलकुलेशन करना हो। तो x कोऑर्डिनेट क्या था, सभी लोग बोले x1 प्लस ऑफ r cos थीटा, x इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, 1 प्लस दिस इज r cos थीटा, है कि नहीं। और r का वैल्यू क्या है, यहाँ पे +3 रखना, ऊपर ले रहे हैं तो +3, नीचे लेंगे तो -3। तो यहाँ से अगर बात करें तो दिस इज 1 + 3 टाइम्स ऑफ cos ऑफ थीटा, cos थीटा, थीटा का वैल्यू 60 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 60 का वैल्यू दिस इज 1/2 हो जाएगा, तो ये 5/2 आ जाएगा। सिमिलरली y का जो वैल्यू है दिस इज 1 प्लस में क्या आएगा, r साइन ऑफ थीटा आएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस दिस इज 3 साइन 60 का वैल्यू √3/2 आएगा, है कि नहीं। तो ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों आ गया। तो पॉइंट P का जो कैलकुलेशन है वो आ जाएगा x कोऑर्डिनेट 5/2 एंड 1 प्लस दिस इज 3√3/2 आ गया, है कि नहीं। तो दिस विल बी द आंसर। कोई समस्या, पॉइंट P डैश अगर निकालना होता तो कुछ नहीं करते, बस माइनस लगाना था। P डैश के लिए x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता भाई, 1 माइनस ऑफ 3 cos थीटा हो जाता, cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 1 माइनस ऑफ 3/2, तो ये कितना आता, माइनस में 1/2 कुछ आ जाता। और y कोऑर्डिनेट अगर कैलकुलेट कर दे तो 1 माइनस ऑफ r साइन थीटा, तो r की जगह 3 साइन थीटा, मतलब 60 एंगल बना रहा है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो ये आ गया कैलकुलेशन, 1 माइनस ऑफ 3 √3/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से पॉइंट P डैश का भी कोऑर्डिनेट आ गया निकल के, है ना। तो पॉइंट P डैश का कोऑर्डिनेट -1/2, 1 माइनस एलसीएम ले लेंगे तो वही हो जाएगा ना, 2 + 3 √3/2 होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो एक ही बात है ना, कोई अलग बात थोड़े है, सेम है। एलसीएम अगर ले लेंगे तो वही चीज़ 2 + 3 √3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। ये है पैरामेट्रिक फॉर्म का एप्लीकेशन, बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है इसका।
और भी कई सारी बातें हम इस पे करेंगे। जैसे अगर इसका एप्लीकेशन और देखें तो कहाँ पे यूज आएगा वो चीज़ समझते हैं। जैसे अगर किसी पॉइंट का लाइन से अगर डिस्टेंस निकालना हो, जैसे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, जैसे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है क्या, एक मतलब पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से चाहिए। तो मान लेते हैं ये लाइन है, ठीक है, लाइन का कोई इक्वेशन गिवन है, सभी लोग समझिएगा इस चीज़ को, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और एक कोई पॉइंट गिवन है, पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है, x1 कॉमा y1 है, ये मान लेते हैं। अब यहाँ से ये परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर दिया m, तो m pm डिस्टेंस हमें चाहिए। तो pm डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो pm डिस्टेंस का कैलकुलेशन समझो भाई। pm डिस्टेंस का कैलकुलेशन किस प्रकार से निकल के आएगा वो चीज़ समझते हैं। तो देखिए, इसको निकालना कोई बहुत टफ काम नहीं है, बहुत सिंपल काम है, बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे ये लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू गिवन है, तो इस लाइन का क्या स्लोप भी हमें पता होगा। सभी लोग ध्यान देंगे, स्लोप पता होगा क्या, हाँ कि ना बोलना पड़ेगा भाई, स्लोप पता होगा कि नहीं पता होगा, बिल्कुल सर पता होगा। तो स्लोप, हाँ तो स्लोप इसका सर पता होगा, माइनस में ए अपॉन में बी, कोई समस्या नहीं है। अब इस लाइन का अगर स्लोप आ गया तो क्या इसके परपेंडिकुलर लाइन का भी स्लोप आ जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, बी बाई ए हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस लाइन का स्लोप मतलब tan थीटा का वैल्यू आ गया सर, बी बाई ए आ गया, कोई आपत्ति है नहीं है। तो tan थीटा का वैल्यू अगर बी बाई ए है तो ये बी है, ये ए है, दिस इज एन थीटा, तो ये जो वैल्यू है दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या यहाँ से साइन थीटा एंड कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस इज ए स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर आ जाएगा। नाउ कॉस थीटा अगर कंसिडर करें तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस इज ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर आएगा कि नहीं। अब ये जो पी एम डिस्टेंस है इसका वैल्यू अगर हम बोल दें पी एम इज इक्वल टू आर है, स्मॉल आर के इक्वल है। तो ये बताइए एम का कोऑर्डिनेट इसी लाइन पे, इस एम का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं अभी पैरामेट्रिक फॉर्म से। सर एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस ऑफ आर कॉस थीटा, होगा कि नहीं, आर डिस्टेंस पे आर कॉस थीटा। तो ठीक है, अभी देखा है हमने कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकाला है, x1 प्लस ए आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दिस इज y1 प्लस ऑफ आर साइन थीटा हो जाएगा। तो ये क्या आएगा निकल के, बताइए सभी लोग बताइए, y1 प्लस में बी आर अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर होगा। कोई समस्या किसी को नहीं समझ में आए बता दीजिएगा, है ना। कोई ऐसा तो काम नहीं कर रहे हैं कि एकदम मतलब क्या है अजीब सा कोई बात कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाउ एम का जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट क्या इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना, क्योंकि पॉइंट एम इस लाइन पे है ना भाई। तो उस हाँ तो उसको सेटिस्फाई करवा देंगे हम। तो पॉइंट एम को हम इस लाइन में सेटिस्फाई करवा देंगे तो ए टाइम्स क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट की जगह x1 प्लस में क्या आएगा, ए आर अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, और फिर प्लस बी टाइम्स ऑफ वाई कोऑर्डिनेट y1 प्लस ऑफ बी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू प्लस ऑफ सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं। अब यहाँ से कैलकुलेशन फर्दर, ये ए एक्स वन बी वाई, यहाँ से ए एक्स वन, यहाँ से बी वाई वन और यहाँ से सी, तो ये ए एक्स वन प्लस ऑफ क्या होगा, बी वाई वन, फिर प्लस ऑफ सी आएगा कि नहीं आएगा। फिर आर अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ दिस इज ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, और बाकी चीज़ तो ठीक है ऐसे 0 में चला गया। अब यहाँ से ध्यान देखिए अंडर रूट मसाला है तो ऊपर मसाला लिखा है, अरे दिख रहा है सेम क्वांटिटी है ना, ये मसाला तो ऊपर मसाला बाई रूट मसाला क्या होता है, मसाला अपॉन में रूट मसाला। पता नहीं सर ये कौन सी मसाला आ गया, क्या आ गया ये,
अजीब सी बातें कर, रूट मसाला आएगा कि नहीं? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किसी को? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो आर कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, इसको उधर भेज दे तो माइनस टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस ऑफ बी वाई वन प्लस ऑफ सी आ गया, इससे डिवाइड कर देते हैं तो आर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस ऑफ क्या आ गया बी वाई वन प्लस ऑफ सी डिवाइडेड बाई क्या आ गया अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर आ गया। कोई झमेला? अब डिस्टेंस चाहिए भाई, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो डिस्टेंस के लिए पी एम इक्वल टू मॉड ऑफ आर लगा देंगे, तो मॉड लगा देंगे तो ये चीज़ दिखाई देगा ए एक्स वन प्लस ऑफ बी वाई वन प्लस ऑफ सी, इसका मॉड वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो यही तो फॉर्मूला होता है। कभी देखें आज तक जीवन में ऐसा कुछ कहीं पे फॉर्मूला? पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर लाइन पे निकालना हो तो कोई बहुत टफ काम नहीं करना है, बहुत सिंपल है, आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? अगर कोई लाइन दिया है, लेट सपोज दैट ये लाइन का इक्वेशन दे दिया है, दिस इज 3x प्लस ऑफ 4y माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 और पॉइंट पी कोई दे दिया है 1,2, तो क्या यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, पी एम डिस्टेंस। तो करना क्या है, इसको फिल करिए ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी, मतलब क्या इस पॉइंट को उस लाइन में रखा गया होगा? अरे हाँ कि ना? अब यहाँ से नेक्स्ट ऑन द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? ये ए क्या है? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई। खत्म हो गया कहानी। तो बी पी एम डिस्टेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे बताइए सभी लोग, बताइए मॉड वैल्यू ऑफ 1,2 इस लाइन में रखते हैं, एक्स की जगह 1 वाई की जगह 2, तो ये 3 प्लस ऑफ 8 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा सर? ये 25 होगा। तो 25 आ गया ना, तो ऊपर कितना आ गया? 10 आ गया, 10 और नीचे कितना आ गया? 5 आ गया। तो इसका मतलब पीएम डिस्टेंस 2 आ गया। कोई झमेला है क्या इसमें? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल काम है, कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, सबके अंदर वो इंसानियत है कि नहीं? अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस अगर बोल दिया जाए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसी फॉर्मूले के एप्लीकेशन से, पैरामेट्रिक फॉर्म के एप्लीकेशन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? सोच लीजिए आराम से। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? दो पैरेलल लाइन अगर होगा तो कॉमन सेंस, ये लाइन का इक्वेशन है। अगर मान लेते हैं a1x प्लस ऑफ b1 ax प्लस by, a1 a2 तो सेम रहने वाला है, तो ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ c1 इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन का इक्वेशन में लिख देता हूँ, दिस इज ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ c2 इक्वल टू 0। क्या ये दोनों पैरेलल लाइन है कि नहीं? पहले सभी लोग पहचाने। अरे समझ में आ रहे, पैरेलल लाइन है। क्यों पैरेलल लाइन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई सर दोनों में सेम है, इसलिए पैरेलल लाइन है। कांस्टेंट टर्म अलग अलग है, तो ठीक है सर, पैरेलल लाइन हो गया। पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना, ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इम्पोर्टेंट तो ये है कि हाउ टू कैलकुलेट दिस। तो कैसे निकालेंगे बताइए, आप ही लोग बताइए। यहाँ पे कोई पॉइंट, हाँ, तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, सभी लोग देखिएगा ध्यान से। कोई एक पॉइंट ऐसे आर्बिट्रेरी पॉइंट कहीं भी कंसीडर कर लेते हैं, पॉइंट पी एक्स वन वाई वन, यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, पी एम आएगा, और यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, पी एन आएगा, है कि नहीं? तो ये जो हम बोल रहे हैं पी एम और पी एन अगर निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हमें ये जो डिस्टेंस डी है, डी डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा? डी डिस्टेंस क्या होगा? पी एम माइनस पी एन होगा कि नहीं होगा? और इसका मॉड वैल्यू, लेकिन जब हम पी एम और पी एन निकालेंगे तो उसमें कोई मॉड वॉड नहीं लगाएंगे। कारण समझिए, क्योंकि वो डायरेक्शनल वेक्टर है,
डायरेक्शन है उसमें, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, सेंस आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो पीएम डिस्टेंस अगर लिखेंगे तो माइनस टाइम्स जो ओरिजिनल फॉर्मूला आया था विदाउट एनी मॉडुलस, तो क्या आया था ax1 प्लस ऑफ by1 पीएम डिस्टेंस by1 प्लस ऑफ c2, यही आया था ना, अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर आएगा। फिर माइनस टाइम्स ऑफ पीएम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ax1 प्लस ऑफ by1 प्लस ऑफ c1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब समझना बहुत ज़रूरी है देवता लोग। डी डिस्टेंस इक्वल टू, आप सोचो यहाँ पे, ये माइनस ए एक्स वन दोनों तरफ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये C1 और ऊपर क्या आ जाएगा, C2 आएगा, तो ये चीज़ आ जाएगा मॉड ऑफ C1 माइनस C2 आ गया, बाकी कुछ नहीं बचेगा। अपॉन नीचे हो जाएगा दिस इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, मतलब सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस आएगा। तो ये चीज़ जो है ऊपर मॉड के अंदर, तो सर मॉड मसाला इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस मसाला भी होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। माइनस ऐसा भी लिख सकते हैं C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो यही डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस है। तो इसमें कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस ऊपर और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। कोई समस्या है क्या इसमें? कुछ समस्या अगर हो तो बताइए, लेकिन सब आपस में इंटरलिंक्ड है चीज़ें। इंटरलिंक अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर इंटरलिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा तकलीफ रहती है कि नहीं। तो इसलिए मैं सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ कि सब लोग इंटरलिंक कर पाए। इंटरलिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा नहीं लगेगा वो तब अपने आप क्लियर होगा, और उसके ऊपर थोड़ा बहुत 2 4 5 10 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लिया हर फॉर्मूले के ऊपर तो काम उसी में तमाम हो जाएगा, है कि नहीं। अगर देख ले कि अगर पूछ लिया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन find the distance between the lines, find the distance between the lines, ये दो लाइन दिए हुए हैं, जैसे 2x माइनस ऑफ वाई प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0 एंड दिस इज 3x प्लस ऑफ 2y। नहीं 3x करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, उसको ऐसा करते हैं, दिस इज 4x माइनस 2y प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 0। अब कई लोग तो ये सोचने लग जाते हैं कि आपने तो बताया था अभी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो ये तो पैरेलल लाइन पहले दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या सभी को? ये बताइए पहले कि वेदर इट इज दे आर पैरेलल और नॉट। ये दोनों लाइन पैरेलल है? हाँ पैरेलल है। तो क्या है ना, पहले दोनों को फॉर्मेट सेम करेंगे, इसे ध्यान रखेंगे। फॉर्मेट दोनों को सेम कर देंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। यहाँ पे फॉर्मेट सेम नहीं है तो सेम करने के लिए दूसरे वाले लाइन में 2 से डिवाइड करना होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो सर ये 2x माइनस ऑफ वाई प्लस ऑफ 3/2 दिस इज इक्वल टू 0 आएगा। आएगा कि नहीं? अब दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 3/2 C2 माइनस C1 माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब दिस इज 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये ऊपर कितना आ जाएगा, दिस इज 3/2 माइनस ऑफ 1 दैट इज 1/2 आ जाएगा। तो 1 अपॉन में 2√5 आ जाएगा, है कि नहीं। तो दिस इज द आंसर। कोई समस्या है किसी को, कोई डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तकलीफ हो, है कि नहीं। जीवन में शांति अगर नहीं मिल पा रहा हो तो बताइए, है कि नहीं। ठीक है भाई, किसी को और कहीं कुछ दिक्कत उक्कत हो तो बताइए। चीज़ें लिंक कर पा रहे हैं? कुछ नहीं, अभी तक क्या क्या पढ़ा है अभी हमने। पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यही देखा ना। फिर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइंस, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइंस। तो ये सब सारी चीज़ें भी हमने देखा है, इतना ही देखा है। लेकिन ये सब जो टूल्स धीरे धीरे आपके पास इकट्ठे होते जा रहे हैं, बहुत सारे टूल्स मिलते जा रहे हैं डे बाय डे। जैसे एक लेक्चर होता है, 2 लेक्चर होता है, कंप्लीट होता है, तो क्या होता है ना, चीज़ें
बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अगर आप छोड़ देंगे चीज़ों को, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे